डिस्कशन होती रहती है और लंबे समय तक डिस्कशन चलता है कि किस प्रकार से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, किस प्रकार से नए नए लोग अभी लीडर्स लोगों ने काफी ज्वाइन किया है। एंड बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्रेस को सुन के, आपका ग्रोथ को सुन के। लेकिन ये ग्रोथ का स्पीड को हमें बढ़ाना है। ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका स्पीड को अगर बढ़ाना है थोड़ा सा एक्सेलेटर दबाना पड़ेगा। और उसके लिए शायद सर ने आज मुझे वापस आपके बीच में इनवाइट किया है। तो वंस अगेन जितेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेशल इनविटेशन के लिए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। तो जैसे जितेंद्र सर बोल रहे थे कि आपको आपका वीडियो ऑन रखना चाहिए, मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रखेंगे तो आपका अटेंशन जो है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है वो मैक्सिमम रहेगी। और कंसंट्रेशन होने से ही बातें दिमाग में फिट हो जाएगी, और दिमाग में ऐसे बात फिट होगी तो मार्केट में उसको यूज भी करेंगे। मार्केट में यूज करेंगे तो हम लोग उसको पैसा भी कमाएंगे, राइट। जो पैसे की शुरुआत हो रही है वो आज कंसंट्रेशन के साथ हो रही है। तो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, जितेंद्र सर को देख रहे हैं, हमारे राम कैलाश यादव सर, उनका वीडियो ऑन है, विवेक मिश्रा सर जी का वीडियो ऑन है, हमारे रेडमी 9 पावर लिखा है, रेड शर्ट में बैठे हैं तो नाम तो पता नहीं, लेकिन रेडमी है और शर्ट भी रेड है। आपका नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा सर जी। हमारे विपिन दुबे साहब का वीडियो ऑन है, बबलू यादव साहब का वीडियो ऑन है, संजय शर्मा जी का भी ऑन हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर जितने भी लोगों को पॉसिबल है वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है। बिकॉज आई कैन नॉट टॉक विथ माई लैपटॉप, मैं मेरे लैपटॉप के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। जल्दी करेंगे तो अच्छा है। और जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर है, बिजली का प्रॉब्लम है, वो भी करेंगे तो अच्छा है, किसको दिखेगा। जल्दी कर लो, वी कैन बिगिन, शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहता था कि और भी कुछ लोग ज्वाइन होवे आज की मीटिंग में, 50-60 के ऊपर अपना काउंट जाना चाहिए। बट आई डोंट नो, सक्सेस का रेशियो हमेशा 5%, 10%, 20% होता है। और जो सक्सेस माइंडेड लोग हैं वही लोग समय निकाल के सीखते हैं। एंड यू पीपल आर सक्सेस माइंडेड, आप सभी लोग सक्सेस माइंडेड है। आप लर्निंग के ऊपर विश्वास करते हैं, खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करने के ऊपर विश्वास करते हैं। तो काफी अच्छा लगा आपको मिलके। एंड इसके लिए मैं शुरुआत भी करूंगा। रोहित सर, कैन यू प्लीज गिव मी होस्टिंग राइट्स प्लीज? Rohit Pawar sir from my team, please give me hosting rights so that I can share the screen. Thank you very much. तो नेक्स्ट स्टेज परिवार में थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड एक छोटे से थॉट के साथ मैं शुरुआत करना पसंद करूंगा। वैसे आज का प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि आज मैं जितना चाहे उतना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके। एंड मेरा आजकल थोड़ा गले का भी प्रॉब्लम हर दिन चलते रहता है, बिकॉज एवरी डे आई हैव टू स्पीक, हर दिन सेशन चलते रहते हैं। और तो ये बात मायने नहीं रखती कि मैंने कितने जोश के साथ चिल्ला चिल्ला के बात किया। ओके। लेकिन ये बात मायने रखती है कि मैंने एग्जैक्टली क्या बात किया, जिसके अंदर आप लोगों के अंदर छोटा सा क्यों ना सही एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आ सकता है, राइट। तो आज का जो सेशन है ज्यादा मोटिवेशनल नहीं, बिकॉज लोग कहते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, ऐसा भी लोगों का कहना है। बिकॉज आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, थोड़ा सा मैं इसके खिलाफ हूँ। भले लोग कहते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, बट फिर भी मोटिवेशनल सेशन का होना चाहिए। अगर ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, जितना समय तक टिकता है वो समय में तो हम लोग रिजल्ट को प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, राइट। और अगर ज्यादा समय तक नहीं टिकता है तो बार बार लेते रहेंगे। अगर मोटिवेशन से काम हो जाता है, मोटिवेशन से लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का होना जरूरी है। भले कुछ समय तक टिकता है लेकिन फिर भी होना चाहिए। एंड बार बार अगर लेंगे तो डेफिनेटली एक लंबे समय तक हम खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। तो आज का सेशन वैसे मोटिवेशनल तो नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑल अदर करियर सिलेक्शन इज बाय चॉइस। कहते हैं कि बाकी जो भी हम लोग लाइफ में करियर बनाते हैं,
कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई लॉयर बनते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, या छोटा मोटा कोर्स भी अगर हम लोग करते हैं, पायलट का करते हैं, तो जो भी करियर लोग बनाते हैं अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग प्रोफेशंस में, ये सभी बाय चॉइस होता है। इसके पीछे एक प्रिपरेशन रहता है कि मैं 10th के बाद 11वीं 12वीं में साइंस करूंगा, कॉमर्स करूंगा, आर्ट्स करूंगा, 12वीं के बाद मैं कौन सा कोर्स करूंगा। ये सब चॉइस होता है, हर एक का सिलेक्शन होता है, और वो सिलेक्शन के हिसाब से लोग अपना अपना करियर बनाते हैं अलग अलग प्रोफेशन में। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है पूरी वर्ल्ड में जो बाय चॉइस नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बाय चांस। बाय चांस लोग आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले तो वो कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हैं, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाता है, कोई फार्मर रहता है, कोई और छोटा मोटा स्कूल में टीचर रहता है। पहले से कुछ ना कुछ तो एक प्रोफेशन में हम लोग ऑलरेडी बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, 8-9 घंटा वो प्रोफेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। और वो करते करते कोई तो हमें एक इंसान मिलता है जो हमें एक नई दिशा दिखाता है, नया डायरेक्शन दिखाता है, और वो डायरेक्शन को पकड़ के हम उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो बाय चांस आते हैं, बाय चांस आते हैं। लेकिन बाय चांस क्यों ना सही, यहाँ आने के बाद एक बड़ा करियर हर इंसान बना सकता है। इसके गहराई तक मैं आज आपको लेके जाना चाहूंगा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, बिकॉज यहाँ आने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलता है। और इसके आगे और एक बात बताऊंगा मैं आपको। मैंने कहा कि जिनके ऊपर किसका तो माइक देखो ऑन है, अपना माइक म्यूट कर लो, मेक श्योर योर माइक इज म्यूटेड, वीडियो ऑन करो, माइक बंद कर लो ना। अरुण तिवारी सर, आपका माइक बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेक श्योर कि अपना अपना माइक बंद रहेगा तो दैट विल बी बेटर, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो मैं कह रहा था कि जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा रहती है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। और इसके आगे और एक सेंटेंस बोलने वाला हूँ, जिनके ऊपर पूरे 9 के 9 ग्रह खुश होते हैं वो लोग शायद नेस्टीज में आते हैं। और ना मैं ये सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, इसको आने वाले 1-1.25 घंटे में मैं साबित करने वाला हूं कि आप एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, सही कंपनी के साथ आप ज्वाइन कर चुके हैं। भले हमारी शुरुआत है, भले हमारा कंपनी एक नेसेंट लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, एक अभी बीज बोया है, उसका अंकुर निकला है, अंकुर का बड़ा पौधा भी बनने वाला है, और हम लोग ही उसका बड़ा पौधा बनाएंगे। भले हमारा शुरुआत है, बट आप एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, जिसका नाम है नेस्टीज। ओके, तो मैं सोच रहा था कि किस प्रकार के 5 टाइप्स के लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ओके, अरुण सर आपका माइक बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, तिवारी सर। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, और ये 5 कौन कौन से कैटेगरीज है, पहला उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है इस पूरे वर्ल्ड में, वो कैटेगरी का नाम है वेरी पुअर, बहुत गरीब लोग रहते हैं। और मैं सोच रहा था कि ये लोग, और इसमें से कोई बेगर आ सकता है या छोटा मोटा काम करने वाला कोई इंसान आ सकता है, तो मैं सोच रहा था कि ये वेरी पुअर कैटेगरी में लोग क्यों आते हैं। तो मुझे उसका एक रीजन, मेरे अलग अलग रीजन है, लेकिन एक रीजन मुझे पता चला सोचते सोचते, ये लोग इसीलिए ये कैटेगरी में आते हैं बिकॉज इनका जो विजन है, या इनका विजन है ना, वो एक मैक्सिमम एक दिन के लिए रहता है। कोई अगर एक बेगर है तो वो क्या सोचता है कि आज के लिए भी, आज का दिन का अगर भी खाने का बंदोबस्त हो जाता है तो भी मेरे लिए बहुत कुछ हो गया। आज का भी एक वड़ा पाव खाने को मिलता है और आज का दिन अगर गुजर जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो शायद ये लोग इसीलिए वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं बिकॉज इनका जो विजन है वो शायद एक दिन तक ही रहता है, एक दिन के आगे का शायद इनके पास विजन नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। ये एक रीजन हो सकता है कि ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी जो मेरे सामने आया वो पुअर कैटेगरी है। वेरी पुअर से थोड़ा सा बेटर है, बट फिर भी वो पुअर कैटेगरी है, गरीब कैटेगरी है। और मैं सोच रहा था कि ये लोग ये कैटेगरी में क्यों आते हैं। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स आ सकते हैं,
या रोड साइड के ऊपर छोटा मोटा काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो लोग शायद ये कैटेगरी में आ सकते हैं, पुअर कैटेगरी में। और मैं सोच रहा था कि इनका एक कैटेगरी में आने के पीछे का रीजन क्या है, तो मुझे वो भी रीजन पता चला। इनका जो विजन है वो शायद 5 दिन, 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, एक हफ्ते तक रहता है। ये हफ्ते का राशन मेरे घर में आना चाहिए, और इसलिए शायद इनका जो सैलरी होता है, पगार होता है, वो भी हफ्ते हफ्ते में होता है। राइट। तो इनका शायद प्लानिंग है या विजन है, वो शायद एक हफ्ते के ऊपर का ये नहीं सोच रहे। ये मैं किधर सेविंग करूंगा, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसमें से इतना मेरे को रिटर्न मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास इतना फंड होना चाहिए, मेरे पास अगर हेल्थ का इश्यू होता है तो उसके लिए इतना फंड होना चाहिए। ऐसा फ्यूचर का कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है, या फ्यूचर का कोई विजन इनके सामने नहीं है। मैक्सिमम 7 दिन उसके ऊपर नहीं है। ओके, पहला वाला था वेरी पुअर, वो 1 दिन वाला था। दूसरा वाला जो पुअर है, मैक्सिमम 7 दिन के ऊपर नहीं सोच रहा है। तीसरा वाला जो होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शायद इस कैटेगरी में आते हैं, और ये कैटेगरी का नाम है मिडिल क्लास कैटेगरी। और इसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, ये आते हैं। और इनका जो विजन है वो 30 दिन का रहता है, 1 महीने का। 1 महीने में इनका सैलरी हो जाएगा, हर महीने में इनका सैलरी होता है। एंड 2 तारीख को, 5 तारीख को सैलरी आता है, 10 तारीख तक अकाउंट में से सैलरी पूरा इन लोगों ने खर्च किया होता है। 5 तारीख को सैलरी आया, उसमें से एक अमाउंट गया घर का ईएमआई के लिए, बाइक लिया है, बाइक का ईएमआई के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट गया, और 4-5 दिनों में इनका सैलरी खत्म होता है। और इसीलिए शायद ये लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। वापस देखो, जो वेरी पुअर है उसका विजन 1 दिन का है, जो पुअर है उसका विजन 7 दिन का है, जो मिडिल क्लास है उसका विजन 30 दिन का है। और जो चौथा कैटेगरी आता है वो रिच कैटेगरी आता है, अमीर कैटेगरी में लोग आते हैं। और इनके पीछे भी, सॉरी, इसके पीछे भी एक रीजन है। शायद इनका जो विजन है ना, वो कम से कम 1 साल के बारे में तो पक्का सोचते हैं लोग, कम से कम 1 साल के बारे में सोच के कार्यक्रम चालू करते हैं। इनको आज के खाने की नहीं पड़ी है, इनको हफ्ते का राशन की नहीं पड़ी है। और ये कैटेगरी में जो लोग आते हैं, छोटा मोटा बिजनेस पीपल जो है वो आ सकते हैं, या छोटा मोटा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, कोई छोटा छोटा डॉक्टर है, कोई किसका छोटा सा मेडिकल की दुकान है, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, वो लोग रिच कैटेगरी में आते हैं। और जॉब करने वाले भी आते हैं इस कैटेगरी में, बट जो हायर लेवल पे जॉब करते हैं, नॉर्मल लेवल पे नहीं, उनका लेवल अलग है। वो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, एचआर हेड है, ये लोग एक कैटेगरी में आते हैं। और ये कैटेगरी में जो जॉब करने वाले लोग आते हैं, वो 1 महीने का सोचते नहीं है। उनका डायलॉग देखो, उनका वोकैबुलरी देखो, वो बोलता है मेरा एनुअल पैकेज क्या है, मेरा 1 साल का पैकेज क्या है, वो 1 साल का पैकेज के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया चौथा। वन सेकेंड जरा गो थ्रू करते हैं। वेरी पुअर विजन 1 दिन का, पुअर वाले का विजन 7 दिन का, मिडिल क्लास वाले का विजन 30 दिन का, रिच जो कैटेगरी है उसका विजन कम से कम 1 साल का। और जो 5वां कैटेगरी आता है वो है वेरी रिच कैटेगरी। वेरी वेरी रिच कैटेगरी में लोग आते हैं, और इसीलिए लोग वेरी रिच कैटेगरी में आते हैं बिकॉज इनका जो विजन है वो 5 या 10 साल के ऊपर का कार्यक्रम चलता है इनका। ये लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट जब चलाते हैं, या कोई भी नया प्रोजेक्ट जब हाथ में लेते हैं, इनको आज की नहीं पड़ी है। अगर मैं जियो को मार्केट में उतारता हूं आज से कुछ साल पहले, तो मैं 1 महीने का, 1 साल का नहीं, 4 साल के बाद जियो किधर रहेगा, 10 साल के बाद जियो पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा, पूरा वर्ल्ड का मार्केट को कैप्चर करेगा और लीडिंग ब्रांड बनेगा। तो ये जो लोग है ना, इस इंडस्ट्री में आते हैं या ये कैटेगरी में आते हैं, इनका विजन 5 साल 10 साल के ऊपर का रहता है। तो आपका विजन कितने दिन के बाद का आप लाइफ में सोच रहे, आपका लाइफ का प्लान क्या है, आपका लाइफ का जर्नी आप लोगों ने किस प्रकार से प्लान किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग कम से कम चौथी कैटेगरी रिच में आने चाहिए। 5वें में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई वेरी रिच कैटेगरी में जाता है, वो जो अंबानी है, बिरला है, टाटा है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर, वो कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंबानी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के साथ, और मैं आज उसको आपके लिए भी रिपीट करना चाहता हूं। इस डायलॉग को हमेशा के लिए याद रखना, आने वाला 50, 70, 100 ईयर्स तक याद रखना।
ओके, क्या डायलॉग है देखो, अगर आप अंबानी बनते हैं और वेरी रिच कैटेगरी में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी बनते हैं, और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप अंबानी बनो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बन सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? दुनिया, ये लोग दुनिया के लिए अंबानी, सर, एम आई राइट? यस, राइट सर, या राइट, तो बिल्कुल पप्पू राइट। यादव जी, एंड शैलेश मिश्रा साहब है, रामदुला रे साहब है, लॉट ऑफ पीपल, संजय शर्मा साहब है। तो हम लोग कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी बन सकते हैं। और खुद के परिवार का अंबानी का डेफिनेशन अगर आप मुझे पूछते हैं तो आसान भाषा में मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं। सपोज अगर आपकी बेटी आपको आके बोलती है कि पप्पा मुझे XYZ कोर्स करना है, और ये कोर्स करने के लिए मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। पप्पा बोलते बेटा ये ले 4 लाख रुपया, जाके कोर्स करके आ जा, बिकॉज मैं खुद के परिवार का अंबानी हूं, मेरे परिवार का हर जरूरत को मैं पूरा कर सकता हूं। हमारे में से कई सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारी बेटी हमें आके बोलती है पप्पा मुझे ये कोर्स करना है, इसके लिए मुझे 4 लाख रुपए का जरूरत है, तो कई बार पप्पा का डायलॉग होता है बेटा ये कोर्स अच्छा नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है, बिकॉज पप्पा को कोर्स अच्छा लगता नहीं, बिकॉज शायद पप्पा के पास वो कोर्स को अफोर्ड करने के लिए जेब में पैसा नहीं है। तो मैं हमेशा इस डायलॉग को, बाकी मेरा कुछ सब भाषण भूल जाओ, ये डायलॉग को याद रख लो। इतना तो टारगेट आज हम लोग नेस्टीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद सेट करेंगे कि दुनिया के लिए अंबानी बने या ना बने, हम कम से कम खुद के परिवार का तो अंबानी पक्का बनेंगे। गाइस, डू यू प्रॉमिस मी? अगर आप मेरे साथ है तो मैं अगला टॉपिक की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। डू यू प्रॉमिस मी? तो वंस अगेन, जो 5 कैटेगरी होती है, 5वां कैटेगरी में, 4था कैटेगरी में जाने के लिए हमेशा हमारा विजन जो है ना वो काफी मायने रखता है। हम कितना दिन का प्लानिंग करके नेस्टीज के अंदर एंट्री करते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि 3 टाइप्स के नेटवर्कर्स होते हैं या डायरेक्ट सेलर्स होते हैं हमारे इंडस्ट्री में। लास्ट 15 सालों में मुझे कई सारे कंपनियों के नेटवर्कर्स को ट्रेन करने का मौका मिला, और इनके संगत में रह रह के उनका साइकोलॉजी को मैंने स्टडी करने का कोशिश किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मानस शास्त्र का स्टूडेंट हूँ, और ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न को मैं काफी दिनों से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे 3 प्रकार के नेटवर्कर्स मेरे सामने आए लास्ट 15-16 सालों में। ओके, पहला जो नेटवर्कर मेरे सामने आया वो है विजन है। उसके पास एक विजन है, और 1 साल के बाद मैं किधर रहूंगा इस कंपनी में, 2 साल के बाद मैं किधर रहूंगा, 3 साल के बाद किधर रहूंगा, एक विजन है, और विजन के ऊपर वो एक्शन लेता है, और विजन विथ एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। ये पहला कैटेगरी है, इसको डिटेल में बात करेंगे हम लोग। दूसरा कैटेगरी मेरे सामने आया, विजन है बट एक्शन नहीं लेते हैं, विजन विदाउट एक्शन इज इक्वल टू ड्रीमिंग। वो तो सपना ही रह जाता है, वो सभी का सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, साकार नहीं कर पाएंगे, टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। विजन है लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, और तीसरा सबसे खतरनाक कैटेगरी है, इसके नाम में मैं कभी नहीं लगूंगा। ओके, ये कैटेगरी है एक्शन विदाउट विजन। एक्शन तो भरपूर ले रहा है, एक्शन तो एकदम होलसेल में ले रहा है, भरपूर काम कर रहा है, बट प्लानिंग नहीं है, विजन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग, विदाउट विजन अगर हम लोग भरपूर भी काम करेंगे तो वो एक प्योर टाइम पास है, उसमें से भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, तो पहला कैटेगरी है विजन विथ एक्शन। तो आई डोंट नो आपका क्या विजन है, मैं थोड़ा पूछना भी पसंद करूंगा किस लोगों को कि राधे श्याम सर, आप माइक को ऑन करेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा ऐसा बातचीत करते करते सीखेंगे, ऐसा मैं कुछ आपको लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, बट मैं आपसे भी कुछ 2 बातें सीखने की कोशिश करूंगा आज। राधे श्याम सर, माइक ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका विजन क्या है लाइफ को लेके, या नेस्टीज में आने के बाद आपके सामने क्या विजन है, क्या टारगेट है, क्या मकसद के साथ आपने सर जी ये कंपनी को ज्वाइन किया है? राधे श्याम साहब, आपको आवाज आ रही है? माइक ऑन करो, माइक तो ऑन कर लो प्लीज। जी सर। ये ऑनलाइन का काफी खतरनाक कार्यक्रम रहता है, माइक ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। लेकिन अच्छा है, उस बहाने बात करने का मौका तो मिलता है।
हाँ यस, जी राधे राधे सर, प्लीज। हम लोग सर से मिले थे, बताया तो बहुत अच्छा लगा। मन में आया जो हम इस काम को अगर करें तो बहुत आगे तक जाएंगे। आपका विजन क्या है सर? आपका आसान भाषा में बोलो तो क्या टारगेट है आपका? क्या प्लानिंग है आपका फ्यूचर को लेके? फ्यूचर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, ओके। और वहां तक पहुंचने के लिए नेस्टिज आपको किस प्रकार की सहायता कर सकता सर आप लोग का साथ चाहिए। है? नहीं, साथ तो है सर जी। मेरा सवाल आपको शायद नहीं समझ में आया। साथ तो है, साथ तो है। जो चाहिए वो साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में नो, आपके अपलाइन आपको मदद करेंगे, ट्रेनर्स मदद करेंगे, कंपनी के सीएमडी साहब है जितेंद्र सर जी, उनको आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपका लाइफ को लेके विजन क्या है? सर समझ नहीं पा रहे आप क्या बोले। आपका जीवन के बारे में क्या प्लान है, क्या टारगेट है आपके लाइफ में? क्या उद्दिष्ट है, क्या ध्येय है आपका? आपका सर मेरा तो टारगेट अपना लाइफ को प्लान है, लेके? जैसे टारगेट है जो अपना घर होना चाहिए, अपना गाड़ी होना चाहिए। ओके। और और हमारे फैमिली में मेंबर में जितने भी है लोग हैं सब शांति से चले। ओके, ओके, तो पैसे को जी लेके कभी लाइफ में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी फिनेंशियली आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, ऐसा आपको कहना है सर जी? आर्थिक जी जी जो होता है जी वो फिनांस को लेके, पैसे को लेके, कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से भी कम नहीं है, तो फिनेंशियली आपके लाइफ जी में कभी कुछ चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। जी जी हाँ, बस वही, जो कोई भी चीज अगर आए हमारे हमारे सामने तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार रहूं। क्या बात है। चलो, थोड़ा बहुत अपने बोलने का कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे वीडियो ऑन ही नहीं करना चाहिए था। जिनका वीडियो ऑन है उनको ये सर पकड़ नहीं दे। नहीं सर, नहीं नहीं। ऐसा सॉरी कुछ सर, नहीं मतलब इस सामने में क्या है ना, मैं सर ऐसा नहीं समझ लो, हम हैं पार्लर में और यहाँ पे 4-5 मतलब डॉगी है तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात इसीलिए। है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जी पहला जो कैटेगरी, थैंक यू वेरी मच सर जी। पहला जो कैटेगरी है, मैं वो कैटेगरी में चाहता हूं कि हमारे कंपनी का हर लीडर आए, कि हमारे पास एक विजन रहे और विजन के ऊपर हम लोग एक्शन लेवे, तब जाके हमें मिलेगा, उसका नाम है रिजल्ट। तो कम से कम विजन तो लेके आओ। और चौथे कैटेगरी, रिच में जाना है, वेरी रिच में जाना है तो ओके, कि मैं जब यहाँ पे आता हूं तो एक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगा। मैं मेरे परिवार को अच्छे दिन यहाँ पे आता हूं तो मेरे परिवार को अच्छे दिन दिखा सकता हूं। मैं मेरे माता पिता का, बच्चों का, बीबी का, हस्बैंड का, हर सपने को मैं परिवार का मैं साकार कर सकता हूं। और मैं कर्ज मुक्त जीवन को जी सकता हूं, एक शानदार जीवन को जी सकता हूं। जैसे आपने बोला गाड़ी भी चाहिए, एक जमाने में मेरे घर में गाड़ी चाहिए लोगों का सपना हुआ करता था, पर आज मेरे घर में गाड़ी चाहिए, ये जरूरत है, ये कोई सपना नहीं है, ये जरूरत है, ये नीड है हर फैमिली का। एक कार तो होना चाहिए, सो दैट मैं मेरे परिवार को अगर कहाँ पे जाना है तो इनकन्वीनियंस नहीं रहेगा, तो कन्वीनियंस रहेगा। मैं कहाँ पे भी उनको जाना है तो लेके जा सकता हूँ। तो कार लेना एक जमाने में ड्रीम हुआ करता था राधे श्याम जी। कार लेना, छोटा मोटा कोई भी कार ले लो, एक जमाने में लोगों का सपना हुआ करता था, बट आज के दौर में ये एक जरूरत है, एक नीड है, एक नीड है, जी राइट? तो विजन जब रहता है ना, ये जी सर। विजन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, राइट? और उसके ऊपर आप जब एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लेट मी टेल यू। कई सारे लोगों के पास विजन है, विजन है, दूसरा कैटेगरी, विजन है कि लाइफ में कुछ करना है, परिवार को अच्छा दिन दिखाना है, माता पिता का हर सपना को साकार करना है, बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए भी मेरे पास अच्छा फंड होना चाहिए। विजन है, विजन है, बट एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी को अगर अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो बोलता है मेरे पास तो मारुति 800 है और मारुति 800 लेके मैं अमेरिका जाऊंगा।
ड्रीम है अमेरिका पहुंचने का, बट इसके पास जो व्हीकल है वो व्हीकल से वो अमेरिका पहुंच नहीं पाएगा। आपका मारुति 800 मैक्सिमम आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगा, और एयरपोर्ट जाने के बाद आपको आपका व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा, आपको प्लेन में तो बैठना ही पड़ेगा, और प्लेन के अंदर वो ताकत है कि आपको अमेरिका लेके जा सकता है। तो कई सारे लोग है ना, वो जॉब में अटक जाते हैं, और वो सपने बड़े हैं, लेकिन वो हर सपना जॉब से साकार नहीं हो सकता है। हर सपने को साकार करने के लिए मारुति 800 से मैक्सिमम एयरपोर्ट तक ही जा सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद व्हीकल बदलना पड़ेगा, जॉब को करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के व्हीकल में बैठना पड़ेगा, नेस्टिज के व्हीकल में बैठना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है, और नेस्टिज के अंदर वो ताकत है कि आपको अमेरिका लेके जा सकता है। मतलब आपका जो टारगेट है, वो टारगेट तक, आपका हर सपने को साकार करने तक नेटवर्क मार्केटिंग एक पावरफुल व्हीकल है, एक सक्षम व्हीकल है, एंड नेस्टिज के अंदर वो ताकत है, आपका हर ड्रीम तक हम ले पहुंच सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना कि एक तो विजन लेके आओ और उसके ऊपर एक्शन कर लो, तो रिजल्ट बनता है। विजन है लेकिन एक्शन नहीं करेंगे, सपना सपना ही रह जाता है। हम एयरपोर्ट तक ही जा पाएंगे, उसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे लाइफ में। बढ़ना चाहते लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। एंड तीसरा खतरनाक कैटेगरी है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे कंपनी के लोग ये तीसरे कैटेगरी में आवे, एक्शन विदाउट विजन। दो प्रकार के लोग हैं जो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होते हैं। पहला जो कैटेगरी है, मेहनत भरपूर करते हैं लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है। कैटेगरी नंबर 2, प्लानिंग भरपूर कहते हैं लेकिन मेहनत कुछ नहीं करते हैं। और एक्शन विदाउट विजन जो होता है, एक्शन कर रहे, विजन नहीं है, इसको टाइम पास बोलते हैं। एक छोटा सा मूवी का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके पहले एक प्रोग्राम में मैंने किया था आपके साथ, आई डोंट नो आपको याद है नहीं है, या कुछ लोग नए भी रहेंगे आज तो उनके लिए रहेगा। कई सारे लोग हैं जो लाइफ में एक्शन बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, एक्टिविटीज बहुत करते हैं, राइट, बट विजन नहीं है, तो वहां के वहां अटक जाते हैं, एयरपोर्ट्स के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक छोटा सा झलक देखेंगे हम लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको पूछूंगा। ओके, एंड इसको जरा देखना, एक मिनट जरा इसको शेयर कंप्यूटर साउंड। ओके, ये इस मूवी के अंदर एक इंसान है जो एक्शन बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन विजन नहीं है। तो लाइफ का एंड कहां पे होता है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। चलें, ये तो बड़ा। बाय। डबा थोड़ा सा। नाइन्टी 95% ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, 95% लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर रहते हैं, ये उनका एक छोटा सा कहानी है। ये संदीप यादव सर जी, क्या आपको इसमें से मैसेज देना रहेगा अगर आप आपको टीम को बताना चाहते हैं? आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ ये क्लिप देखने के बाद? संदीप जी। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर जी। ये
जिंदगी ऐसी है सर, सुबह उठो, भागो, जाओ, फिर शाम को वापस आओ, वहीं पे जाके वहीं रुक जाती है। यस। जहां से शुरुआत होती है वहीं रुक जाती है। और और आप नेटवर्क, आप भी आई थिंक मुंबई में रहते हैं, राइट? यस सर। और मुंबई के टॉप लीडर्स में से आप एक थैंक यू सर। हमारी कंपनी के जितने भी मुंबई के टॉप लीडर्स है उसमें से आपका नाम हमेशा लिया जाता है। बोलिए सर जी प्लीज। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है सर जो हर एक सपने को सच कर सकता है। यस। हम दिन भर जो काम करते हैं वो इसमें 2 घंटा काम करते हैं। यस। ये 2 घंटा हमारे दिन भर का जो काम करते हैं उससे 2 घंटा ये काफी ज्यादा बेहतर लगता है। और हमारे हर जगह से हमको मजबूत करता है। और हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं, हमारा मनोबल और हमारा मतलब हमेशा ऊंचा है, हम नीचे नहीं, हमेशा ऊपर ही आते हैं सर। इससे यही उद्देश्य मिलता है कि हम जितने लोग भी हैं मेहनत करें और ये नेटवर्क मार्केटिंग नेस्टिज कंपनी को मजबूत बनाएं और सभी साथ में लेके एक दिन इतने आगे जाएं कि मतलब लोग मतलब इसको करने के लिए लोग सोचे मतलब करें और जुड़े लोग मतलब करने के लिए लोग मजबूर है कि नेस्टिज कंपनी है, क्या लोग इतना कैसे निकल रहे हैं सबके सब। वेरी गुड, तो थैंक यू वेरी मच संदीप जी, और उनके लिए भी क्लैप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल इनपुट्स इन द प्रोग्राम। तो देखा जो बैंक की नौकरी करता है, वैसे कई सारे लोग हैं छोटा मोटा जॉब करते हैं और सुबह अलार्म की घंटी बजती है, उठता है, नहाता है, टिफिन लेता है, भागते भागते ट्रेन पकड़ के ऑफिस में जाता है, पूरा दिन में ऑफिस का काम और बॉस का प्रेशर को हैंडल करके शाम को भागते भागते ट्रेन पकड़ता है, घर आता है, खाना खाता है, अलार्म लगा के सोता है, घंटी बजती है अलार्म की, उठता है, नहाता है, टिफिन लेता है, भागते भागते जाता है, ऑफिस में काम करता है, बॉस का प्रेशर, भागते भागते शाम को वापस ट्रेन पकड़ता है, थके भागे रात को 9 बजे 10 बजे घर आता है, खाना खाता है, सोता है, सुबह और घंटी बजती है, उठता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, जाता है, जाता है, बाय बाय। फाइनली चला जाता है सर। 95% लोग इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, और ये वही लोग हैं जो मारुति 800 को छोड़ के प्लेन में नहीं बैठना चाहते हैं। इनको भी लगता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, कुछ करूं लाइफ में, मेरे परिवार का हर सपने को साकार करने की कोशिश करूं, लेकिन उनके पास जो व्हीकल है उसकी ताकत कम पड़ जाती है। वो जो जॉब कर रहा है, जॉब कर करके अपने परिवार का हर बड़े सपने को ये आदमी साकार नहीं कर सकता है। इसको जाना अमेरिका है तो प्लेन में बैठना पड़ेगा, और प्लेन मतलब कोई भी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जॉब करते करते इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकता है। मैं इसको जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जॉब करते करते एक अच्छा इनकम को सेट कर सकता है, और जॉब से जब बढ़िया इनकम आने लगता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जॉब से भी डबल 3 गुना इनकम आने लगता है, तब वो जॉब छोड़ के फुल टाइम भी कर सकता है। लेकिन उसको कभी ना कभी मारुति 800 को छोड़ के एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा अगर उसको हर सपने तक पहुंचना है तो। और एरोप्लेन का मतलब है एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ इसको जुड़ना पड़ेगा, राइट? एक नेस्टिज जैसा पावरफुल कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये मैसेज है, ये आदमी एक्शन बहुत ले रहा है, लेकिन विजन ना होने से, लाइफ का प्लानिंग ना होने से ये आदमी का लाइफ में टाइम पास हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जो है वो इंडिया में इतना बढ़िया है, इतना शानदार है। और इसके बारे में लास्ट मीटिंग में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने जितेंद्र सर शेयर किए थे, राइट? बट आज हमारे मीटिंग में कई सारे लोग हैं जो शायद लास्ट मीटिंग में नहीं थे, तो क्विकली एक 5 मिनट्स में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा मैं रिपीट करूंगा, सो दैट हमें पता चले कि हमें जो एरोप्लेन में बैठना है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एरोप्लेन है, उसकी ताकत क्या है, फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का, खास करके इंडिया में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के ऊपर काम करता है, ओके, इसका भी गाइडलाइंस आप उसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी में है पीडीएफ, इंग्लिश में भी है, आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया तरीके से इंडिया में स्प्रेड होवे, और कई सारे जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिले, और हर इंसान एक बिजनेस पर्सन के मार्फत लाइफ में आगे बढ़े। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है आपके लिए
कि जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे भी जरूरी ये बात कि उसको सही समय पे करना है, इस समय पे करना है और सही कंपनी के साथ करना है, सही कंपनी के साथ करना है और सही समय पे करना है। एक समय था इंडिया में आईटी कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का बूम था, इंश्योरेंस कंपनियों का बूम था, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनियों का बूम था। ओके, और अभी जो दौर चल रहा है या इससे आगे जो दौर आएगा वो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ज्यादा करके बूम में रहेंगी। ओके, एक जमाना था जहाँ पे आईटी कंपनी या बीटी कंपनियां सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से नाम कमाया, पैसा कमाया, पर अभी जो दौर आया है वो आईटी इंडस्ट्री से भी नेटवर्क इंडस्ट्री को लोग सैल्यूट करने को शुरुआत कर चुके हैं। नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इनटू डायरेक्ट सेलिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि यही सही समय है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अच्छे कंपनी के साथ लाइफ में सेट होवे या करियर बनाए। WFDSA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एसोसिएशन है, WFDSA करके। ओके, ये यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है एंड लास्ट 43 ईयर से ये योगदान दे रहा है, ये जो संस्था है। इनके वेबसाइट के ऊपर अगर आप कभी जाएंगे, जब WFDSA टाइप कर लो गूगल में, इनका वेबसाइट आपको मिलेगा। इनके वेबसाइट के ऊपर आप आपके जाएंगे तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाई देंगे। ये थोड़ा सा फिर भी मेरे पास पुराना वाला रिपोर्ट है 2021 का, अभी हम लोग 2023 के फरवरी मंथ में बैठे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग सेल्स फॉर 2021 इन करोड़ रुपए में दिया है। ओके, कितने का सेल अलग अलग देशों में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, और जो नंबर है ये करोड़ रुपीस में। ओके, वियतनाम जैसा छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, वियतनाम छोटा देश है, 23,50,700 करोड़ का सेल्स होता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का। 23 लाख करोड़, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ 50,000 700 23,50,700 करोड़ का जो सेल्स होता है एक वियतनाम जैसा छोटा सा देश करता है। कोरिया का अगर आपने देखा तो 22 लाख करोड़ का है। इंडोनेशिया का देखो 21 लाख करोड़ का सेल्स होता है या बिजनेस होता है या धंधा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। और कोलंबिया जैसा छोटा सा देश भी 9 लाख करोड़ में बिजनेस करता है। जापान तो 1,56,000 करोड़ रुपया। एंड चिली जैसा छोटा सा कंट्री है जो 67,000 करोड़ का। और इंडिया जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा देश है, इतना डेंस पॉपुलेशन है अपने पास, और हमारा जो सेल्स का नंबर है वो 24,000 करोड़ सिर्फ। मतलब इंडिया में कितना पोटेंशियल है हम जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। ओके, एंड ये तो हो गया कितना का धंधा ये लोग कर रहे हैं। नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स कितने नेटवर्कर्स, और ये तो डेटा ये सब लीगल कंपनियों का डेटा है। नेस्टी जैसे जितनी भी लीगल कंपनियां वर्ल्ड वाइड होती है उसका डेटा है। इलीगल वालों को तो इसके अंदर स्थान ही नहीं है। ओके, इंडोनेशिया में जो सबसे ज्यादा धंधा कर रहा है, कितने नेटवर्कर्स देखो, 1,72,40,000 लोग, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में है। इंडिया में 1,12,00,000, 140 करोड़ का आबादी का अपना देश है। 140 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो अपने आजू बाजू में कितने लोग हैं जिनको जाके हम लोग जगा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं और उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आप जो कर रहे हैं उसको करते करते आपको ये भी करेंगे तो आपका हर सपना साकार हो जाएगा। उनको जाके जगाना है हमें कि आपको कभी ना कभी अगर आगे बढ़ना है तो एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में आना पड़ेगा।
इतना पोटेंशियल अपने पास है। ओके, FICCI करके फिक्की करके कंपनी है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका लॉन्ग फॉर्म है। 1927 से ये कंपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर काम करती है। हर इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, ये उनका एक मकसद रह चुका है, और इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देती है, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इनका काफी योगदान रह चुका है। 1927 से, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसके पहले से ये कंपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इनके अगर वेबसाइट के ऊपर आप कभी जाएंगे गलती से, और आप जैसे लोगों ने कभी ऐसे चेक भी करना चाहिए, ओके, तो ये लोग कहते हैं फिक्की के हिसाब से, एज पर फिक्की एंड KPMG प्रोजेक्शंस के हिसाब से, डायरेक्ट सेल्स इन इंडिया विल रीच 64,500 करोड़ बाय 2025। अभी हम लोग 2023 में बैठे हैं, 2025 में सिर्फ 1-2 साल की बात है, हमारा जो सेल है 64,500 करोड़ रुपीज में जाएगा, और ये जाने वाला है, ये जाने वाला है। अभी उसमें मेरा शेयर कितना रहेगा? 64,000 करोड़ रुपया होने वाला है, क्या उसमें मेरे पास 1-2 करोड़ आ जाएगा? ये हमें सोचना, और आ सकता है अगर आप लोगों ने सही तरीके से नेस्टिज के अंदर काम किया, डेडिकेशन के साथ काम किया। ये मेरा खुद का कंपनी है ऐसा समझ के अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया, तो 64,000 में से 1-2 करोड़ रुपया तो आपके पास आसानी से आ सकता है। एंड देयर विल बी एस्टिमेटेड 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स। अभी 1.2 करोड़ है नेटवर्कर्स इंडिया में 140 करोड़ में से, तो 2025 तक 1.8 करोड़ या कम से कम 2 करोड़ लोग तो 2 CR लोग तो इस इंडस्ट्री में आ चुके होंगे इंडिया में से। और अगर आज की मीटिंग में कोई लेडीज है, महिलाएं हैं, या आप आपके घर में जो भी लेडीज, उनके साथ ये बात शेयर कर सकते हैं कि इसमें 1.8 करोड़ में से 60% ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स और नेटवर्कर्स जो है वो वुमेन रहेगी। मतलब 1.8 करोड़ में से 1 करोड़ तो लेडीज रहेगी, ऐसा मैंने कह रहा हूं, फिक्की और KPMG जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है। ओके, और इनका और एक रिसर्च हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया को बिल्ड करने में कहां पे योगदान रह चुका है। ओके, इंडिया को बिल्ड करने के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन कहां पे हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर सकती है या किया है। तो 5 बड़े बड़े ब्रांड है, मेक इन इंडिया से लेके, डिजिटल इंडिया से लेके, स्किल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया या एम्पावरिंग वुमन, ये इनको स्प्रेड करने में फिक्की कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग का काफी कंट्रीब्यूशन या योगदान रह चुका है, या ये ब्रांड्स को और मजबूत करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का काफी योगदान रह चुका है। आज से कुछ साल पहले की बात है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी के पीछे एक ही कारण था कि जितना भी ब्लैक मनी है सिस्टम के अंदर, या इलीगल मनी है सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर होना चाहिए, बस यही मकसद था, यही मकसद था। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जो भी लीगल कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट के हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली अच्छी कंपनी है, ये कंपनियों ने भी ये जो इलीगल मनी है या ब्लैक मनी है, इसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए छोटा मोटा योगदान दिया है। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर नॉट अ सिंगल रुपी इज अनअकाउंटेड। एक रुपए भी ऐसा अनअकाउंटेड नहीं होता है। ओके, 10 रुपए का अगर हम लोग साबुन भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम GST पे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से अगर हम लोग लेते हैं तो, या 100 रुपए का अगर हम प्रॉफिट भी कमाते हैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से या नेस्टिस से, तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट TDS जो है आपके कट होके आपको मुनाफा मिलता है, वो TDS गवर्नमेंट को जाता है। एकदम साफ सुथरा कार्यक्रम होता है अगर अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है नेस्टिस जैसा तो। ओके, एक बात बताऊंगा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, जॉब सिक्योरिटी जो एक कार्यक्रम चलता था आज से कुछ साल पहले, लोगों को लगता था कि मैं जॉब करता हूं, मैं अभी मेरा सिक्योर है, लाइफ एकदम सेटल है, मैं अच्छे कंपनी में जॉब करता हूं। लेकिन आजकल थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। जॉब सिक्योरिटी इज द थिंग ऑफ पास्ट। मैं जॉब करता हूं, मेरे पास सिक्योरिटी है, ये भूतकाल की बात है, इसको भूल जाओ अभी। और ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब कोरोना आया, कोरोना पैंडेमिक आया,
आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को कंपनियों से रातों रात लात मार के बाहर निकाला गया। प्राइवेट कंपनियों में भी हुआ और गवर्नमेंट कंपनियों में भी कई सारे लोगों का जॉब गया, और कई सारे लोग हमारे आंखों के सामने, हमारे में से कुछ लोग बेरोजगार हुए। और हम लोग एक जो सिक्योरिटी में थे कि मैं जॉब करता हूं, अभी टेंशन नहीं है, मैं सेटल हो गया, इसको धक्का लगा। तो जॉब सिक्योरिटी इज द थिंग ऑफ द पास्ट। ओके, इवन स्मॉल ट्रेडर्स, ध्यान से सुनना, हमें नेस्टिज को इतना सीरियसली क्यों करना चाहिए। इवन स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड्स आर आल्सो फेसिंग थ्रेट्स। छोटा छोटा बिजनेस वालों को भी थ्रेट्स मतलब खतरा है, धोखा है, खतरा है। छोटा छोटा अगर कोई मेडिकल की दुकान चला रहा था अपने एरिया में एंड एकदम स्टाइल में था कि मेरा मेडिकल की दुकान है, और इससे कोई ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनी आ जाती है और उसका जो दिन का धंधा था या गल्ला था या कलेक्शन था वो एग्जैक्टली आधे पे आ जाता है, 50% पे आ जाता है। एक टैक्सी चलाने वाला इंसान जो मुंबई की गलियों में टैक्सी चलाता था, संदीप जी आप मुंबई में रहते हैं, आपको पता ही है। यस, और उसका फिक्स था कि दिन का 1000-2000 रुपया तो धंधा हो जाएगा, फिक्स था उसका, फिक्स था। लेकिन जैसा कोई ओला उबर आता है और टेक्नोलॉजी के साथ जब ये लोग उतरते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जब लोग उतरते हैं, एक छोटा सा धंधे वाला जो टैक्सी चला रहा था, दिन का 1000-2000 रुपए का कलेक्शन लेके घर जा रहा था, और वो सीधा 50% पे आ जाता है। मैं भी गोवा से आया परसों, तो मेरा जो घर है गोवा एयरपोर्ट, सॉरी मुंबई एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं इसके पहले जब एयरपोर्ट से आता था तो टैक्सी के सिवाय पर्याय नहीं था। तो यार वो 2022 रुपया कम से कम मेरे से लेते थे वो टैक्सी वाले, मनमानी जो उनको लगेगा वो बोलते थे, और अपने पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था तो देना पड़ता था। लेकिन अभी जब मैं परसों आया एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, तो मैंने ओला तुरंत बुक किया, 4 मिनट में आके उसने मुझे पिकअप किया एंड ही चार्ज ओनली 780 रुपीज फ्रॉम मी। 780 रुपया में मेरा काम हो गया। तो छोटा मोटा धंधे वाला या जॉब करने वाला हर इंसान जो सोच रहा था कि मैं सिक्योर हूं, ये हर लोगों के करियर को टेक्नोलॉजी की वजह से या कंपटीशन की वजह से थ्रेट्स है या खतरा है, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। एवरीवन इज नाउ अंडर प्रेशर, और ऐसी परिस्थिति में हर इंसान प्रेशर में है टू क्रिएट ऑन सेकेंड इनकम सोर्स। जो मैं कर रहा हूं, जो जॉब मैं कर रहा हूं, जो छोटा सा बिजनेस मैं कर रहा हूं, वो करते करते सेकेंड इनकम सोर्स में कैसे बनाऊं, ये हर इंसान आज के तारीख में शायद सोच रहा है। आई एम राइट संदीप जी? जो मैं कर रहा हूं उससे तो परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है, तो जो मैं जॉब कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं छोटा सा, वो करते करते सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, दूसरा इनकम मेरे कहां से आएगा, इसके सोच में हर इंसान, लगभग हर इंसान आज के तारीख में है। और इसी परिस्थिति में अगर हम उनको जाके मिलते हैं और नेस्टिस का प्लान अगर उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें से मैक्सिमम लोग, अगर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग अपने साथ जुड़ सकते हैं और हमारे भी टारगेट्स तक हम लोग पहुंचेंगे, हमारे भी कई सारे सपने साकार हो जाएंगे, और उन लोगों को भी उनके सपने साकार करने के लिए हम योगदान दे सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रूवन, टाइम टेस्टेड, डूएबल एंड वन ऑफ द इजिएस्ट वेज फॉर एनी पर्सन टू सेट अप सेकेंड इनकम सोर्स। और आज के तारीख में अगर कोई सेकेंड इनकम के बारे में सोच रहा है तो उस इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बढ़िया शानदार पर्याय है वो इंसान के लिए, बिकॉज वो इंसान जीरो इन्वेस्टमेंट में या काफी कम इन्वेस्टमेंट में 1000, 2000, 4000 रुपए इन्वेस्ट करके एक टीम बना के बहुत ही बढ़िया शानदार इनकम कर सकता है। तो आज के तारीख में अगर कोई दूसरा इनकम के बारे में सोच रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग उस इंसान के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। डू यू एग्री विथ मी गाइज? विवेक जी, मिश्रा साहब का एग्री करते हैं? मिश्रा साहब? यस सर, यस सर। यस, अगर कोई इंसान आपके बगल में, आपके एरिया में दूसरा इनकम के बारे में सोच रहा है तो उस इंसान के लिए आज के तारीख में सबसे बड़ी ऑप्शन है, सबसे बढ़िया, और भी उसके लिए ऑप्शन रहेंगे पर सबसे बड़ी ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर।
यस और ऐसे परिस्थिति में अगर हम बहुत बढ़िया तरीके से नेस्टिज को उनके पास लेके जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे सपने साकार होंगे, उनके सपनों साकार करने के लिए भी हम लोग योगदान देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी से अगर बाहर आना है तो स्वयं रोजगार ये बेरोजगारी का सबसे बढ़िया ऑप्शन पर्याय है। मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा हेवी है। स्वयं रोजगार बेरोजगारी का सबसे बढ़िया पर्याय है। कोई अगर बेरोजगार है तो नौकरी ढूंढने से अच्छा स्वयं रोजगार की तरफ जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है। उसके लिए आज के तारीख में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अलग अलग ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एरोप्लेन में बैठना है मारुति 800 को छोड़ के, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ और कोई भी अच्छा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी के साथ अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली हम ये सब जो मैंने अभी लास्ट लगभग 45 मिनट से बात कर रहा हूं मैं, ये सब हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो बात जब हम नेस्टिज की आती है, बिकॉज हम नेस्टिज परिवार के साथ जुड़ चुके हैं, तो अगर आपने मुझे पूछा कि विवेक जी, अगर आपने मुझे पूछा, सत्यजीत सिंह साहब अगर आपने मुझे पूछा कि सावंत सर आपको नेस्टिज के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो इम्प्रेस करती है, आप नेस्टिज के प्लेटफॉर्म के आप बीच बीच में आके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो सावंत साहब आपको नेस्टिज के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो इम्प्रेस करती है? तो 2-3 चीजें हैं जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है नेस्टिज के बारे में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड और आप मुझे बताओ कि आप इसके साथ एग्री है या नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आपको उसको यस बोलना चाहिए, ओके? आप आपका भी ओपिनियन को रखो मेरे सामने, आप आपका भी राय को रखो, बिकॉज आपको आपका ख्याल को पेश करने का, ओपिनियन को देने का पूरा अधिकार है। ओके, मैं मेरी बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे नेस्टिज के बारे में क्या क्या इंप्रेस करता है। ओके, तो पहला तो कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहता है इंडिया में, कोई भी कंपनी, तो अगर मुझे पूछता है कि सावंत सर क्या बेसिस पे मैं वो कंपनी को चेक कर लूं, ऐसा कुछ पैरामीटर है क्या कि जिसको मैं यूज करके वो कंपनी को चेक कर सकता हूं कि वो कंपनी अच्छी है या अच्छी नहीं है? ऐसा कोई टेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ नापने के लिए ऐसा कुछ डिवाइस है क्या, कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या कि कोई ये कंपनी अच्छा है या अच्छा नहीं है? तो 3 पैरामीटर्स मेरे पास है, या 3 नापने के लिए मेरे पास वो डिवाइस है, कोई कंपनी अच्छा है या अच्छा नहीं है। और हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कंपनी नेस्टिज ये तीनों पैरामीटर में खरे उतरता है या नहीं उतरता है, वो भी चेक करते हैं। ओके, तो पहला, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते समय मेरे हिसाब से हमें देखना चाहिए कि वो कंपनी के लोग कैसे हैं, पीपल, लोग कैसे हैं, और वो कंपनी का फिलॉसफी क्या है। कई सारे लोग गलती करते कंपनी को ज्वाइन करते समय, पहला देखते कि कंपनी में मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं ये कंपनी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो कई सारी कंपनी आ भी जाती है कि आज 1 लाख रुपए दे दो और कल 2 लाख रुपए लेके जाओ। वो आ जाता है कुछ कुछ बीच में, कीड़ा कंडी लोग करते हैं और लोग उधर भागते हैं, बिकॉज वो पीपल को देखते नहीं है, कंपनी का फिलॉसफी को देखते नहीं है। वो सोचता है कि मेरे को आज 1 लाख देने के बाद कल 2 लाख मिल रहा है ना, तो उधर जाता है और कल जाके चेक करता है तो कंपनी भी गायब और इसका 2 लाख भी गायब। सही बात है विवेक जी, तो कई सारे लोग कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे मुझे पैसा कितना मिलेगा, पैसा 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 पैसा, ये सोच के अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप एक सही कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। कंपनी के लोग कैसे हैं और कंपनी का फिलॉसफी क्या है, या ओके, और लोगों को भी कैसे चेक कर रहे, उसका भी 2-3 पैरामीटर मेरे पास है। क्या कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है? बाइंडिंग फोर्स मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या लोग उस कंपनी में जुड़ रहे हैं। पैसा 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 नहीं करे, पैसा तो आएगा, पैसे के लिए ही करना है
वो तो है ही, लेकिन पैसा एक बाय प्रोडक्ट करके आएगा, वो मेरा मेन इंटेंशन नहीं है। ओके क्या वो कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है? लोग एक मकसद के लिए क्या वो कंपनी में जुड़ रहे हैं कि हमें इस देश का एक बढ़िया साफ सुथरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाना है, हमें हर इंसान को इक्वल प्रॉफिट कैसा होवे इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं कि सीएमडी साहब को पैसा मिलना चाहिए या तो टॉप के जो लीडर्स है उनको ही मिलना चाहिए। हर इंसान जो अपने परिवार में आता है, हर इंसान एक आर्थिक सक्षम कैसे होगा इसके ऊपर क्या वो कंपनी में चर्चा चल रही है? बाइंडिंग फोर्स है क्या? पीपल कल्चर है क्या? लोगों का केयर किया जा रहा है क्या? लोगों का केयर, लोगों के बारे में सोचा जाता है क्या? बिकॉज मैं एक बात समझ चुका हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। मैं रिपीट करता हूं इंग्लिश में, उसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। इसका हिंदी अनुवाद करता हूं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। लोगों को पड़ी नहीं है कि सुनील सावंत को कितना आता है, या सुनील सावंत के पास कितना पैसा है, या सुनील सावंत कौन सी गाड़ी चलाते हैं। लोगों को पड़ी नहीं है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को पड़ी है। ऐसे मैं नेटवर्क में 100, 200, 500, 1000 लोगों को लेके आता हूं नेस्टिज के अंदर, तो मेरे टीम को लोगों को मैं कितना कमाता हूं ये पड़ी नहीं है। मेरे टीम को लोगों को पड़ी है क्या सुनील सावंत का दिल मेरे लिए तड़पता है, क्या सुनील सावंत मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे ग्रोथ के बारे में, मेरे प्रोग्रेस के बारे में, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में। बाकी मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूं, मैं 2 BHK में रहता हूं या 4 BHK में रहता हूं या बाथरूम में रहता हूं, ये लोगों को नहीं पड़ी है। लोगों को पड़ी है कि सर जो मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है या जो कंपनी के ओनर है, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं? पीपल कल्चर है क्या? तो आप चेक कर लो कि जितेंद्र शर्मा सर को या अरुण तिवारी सर को या अपने जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी इस कंपनी के अंदर लाया, क्या आपके बारे में वो लगातार सोचते हैं? बाइंडिंग फोर्स है। मैं सोच के ट्रेनिंग लेता हूं, जब मुझे पता चला कि नेस्टिज के अंदर बाइंडिंग फोर्स है, नेस्टिज में पीपल कल्चर है। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा, वो आना भी चाहिए, बट मुझे लगा कि नेस्टिज के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है, पीपल कल्चर है, लोगों के बारे में लगातार सोचा जा रहा है, एक पावरफुल लीडरशिप है, बहुत। और ग्राउंड लेवल पे आके भी हमारे जो कंपनी के सीएमडी साहब है, शुरुआत है हमारे कंपनी का, ग्राउंड लेवल पे आके भी हर इंसान के साथ, हर एसोसिएट के साथ, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने की तैयारी दिखाते और कर रहे हैं। तो एक पावरफुल लीडर करके वो कंपनी को लीड कर रहे हैं एंड ग्रोइंग टुगेदर। सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। कंपनी का टैगलाइन में लिखा है कि ग्रो विथ अस एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है क्या वो कंपनी? सिर्फ पैसे की बात नहीं चल रही है। हमारे कंपनी के जितने भी एसोसिएट्स है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्या उनको एजुकेशन दिया जाता है बीच बीच में? भले ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। अभी ऑफलाइन की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, स्वी पैलेस में या जो भी होटल मिलेगा, उसके बाद सूरत में करेंगे, उसके बाद दिल्ली में करेंगे। लगातार अभी हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का लर्निंग अगर उनको मिले तो उनका पर्सनली डेवलप अगर होवे तो लाइफ में वो नेस्टिज में नहीं। जो आज का प्रोग्राम है संदीप जी, जो आज का प्रोग्राम है, जो 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, क्या इसका बेनिफिट सिर्फ नेस्टिज के लिए ही है? कि आज आप जो सीख रहे हैं, क्या ये सिर्फ नेस्टिज के लिए ही है? नहीं सर, इसको आप आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। यस सर, यूज कर सकते हैं। जो 4 अच्छी बातें कान के ऊपर पड़ रही है, मेरा 1.5 घंटे का भाषण में से एक भी डायलॉग अगर दिल को छू जाता है ना संदीप जी, तो लाइफ में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं पूरा 1.5 घंटे का मेरा भाषण आपको याद होना चाहिए, ऐसा जिद पकड़ के नहीं बैठा हूं। मेरा एक डायलॉग शायद किसी के लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
राइट। सर। आज हम लोग जो सीख रहे हैं सर जी, वो सिर्फ नेस्टेज के लिए नहीं, नेस्टेज में तो उसका बेनिफिट होगा ही, बट हमारे पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए ये एजुकेशन काम में आता है। तो यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम होता है। तो पहला जो है पीपल एंड फिलॉसफी, मेरे हिसाब से मैं जब चेक किया तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ, मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। या तो ये बात है हमारी कंपनी के बारे में। दूसरा है कि, और ये कुछ रिपोर्ट्स लास्ट टाइम जितेंद्र सर ने मेरे साथ शेयर किए थे कि, और मैं हैरान परेशान हो गया कि इसको देखने के बाद मैंने बोला सर इसका मैं क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट लेके मेरे डाल देता हूँ प्रेजेंटेशन में। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं दिखाता हूँ जितेंद्र सर, ये मैं बड़े बड़े कंपनी में जाता हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं उधर भी ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार की कंपनियां इंडिया में एस्टेब्लिश हो रही है, किस विजन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, और उसमें से नेस्टेज एक वन ऑफ द कंपनीज बनने को जा रही है। इसमें देखेंगे, अगर आपको पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा है मोबाइल में, ये TDS सर्टिफिकेट है, ये नाम तो देखते क्या नाम है, 40 पैसे का TDS। अगर आप देखो, ये मेरा लैपटॉप का जो कर्सर है ना, माउस घूम रहा है, 40 पैसे का TDS भी अगर भरना है तो हम भरते हैं। 40 पैसा, मतलब कितना साफ सुथरा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमेशा साफ सुथरा ही रखें अपना व्यवहार, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीव नहीं करेंगे। जो कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशन से किसी को धोखा देके, जब मैं बात करता हूँ जितेंद्र सर के साथ, उनके मुंह से वो एक डायलॉग मैंने कई बार सुना है कि सर हम नेटवर्किंग है और सेटवर्किंग कभी नहीं करेंगे। ये मैंने कई बार सुना है उनके मुंह से, शायद आपने भी सुना रहेगा। और उन्हें मुझे बोला भी, कई सारे लोगों ने मुझे सामने से अप्रोच भी किया, मैं इतने का टीम लेके आता हूँ और मुझे ये पोजीशन दे दो आपके कंपनी में। तो ये सेटवर्किंग जो होता है, सर ने बोला नहीं चलेगा, आप ज्वाइन कर लो, आपको जीरो से स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा। ये उनके पास एक विजन है, पर जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, और ये भी कुछ ₹1 का TDS है। तो पीपल एंड फिलॉसफी में इसके ऊपर बात करने के लिए जाऊंगा मैं तो और 1-2 घंटा बात हो जाएगा। अपनी कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है या पीपल के बारे में जो उनका जो सोच है उसके बारे में। दूसरा बात ये भी है विवेक सर, मिश्रा सर, कि प्रोडक्ट कैसा है वो कंपनी का, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। एंड प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। देखो आज का पूरा सेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, मोटिवेशनल नहीं है। मोटिवेशन में तो संदीप सर, मैं बाप हूँ, किसी के पूछ को आग लगाना है तो मैंने बहुत बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के साथ में करता भी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं अलग मूड में हूँ। या मोटिवेशन आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत मिल भी जाएगा। थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो इंडस्ट्री में हम लोग करियर बनाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, प्रोडक्ट और कंपनी का हमें चेक करना चाहिए। एंड पहला तो हमारा प्रोडक्ट एंजॉयबल है क्या। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, अमृत क्या पाचन, क्या नाम है सर उसका, पाचन अमृत है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, या वो गैस सेफ है, या ब्रेसलेट है, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स अपने पास है, तुलसी के लिए भी। तो ये क्या एंजॉयबल है क्या? एंड द आंसर इज यस। पीपल आर एंजॉयिंग दिस प्रोडक्ट। लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, क्या पब्लिक फेवरेटिज है क्या? पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत है क्या? है गैस सेफ का जरूरत है लोगों को, संदीप जी? यस सर। हर परिवार में जहाँ पे LPG गैस को यूज किया जाता है, हर परिवार को गैस सेफ का पब्लिक फेवरेटिज में अपने हर प्रोडक्ट्स आते हैं। पाचन अमृत का जरूरत है क्या? हाँ है। इम्यूनिटी बूस्टर का जरूरत है क्या? लोगों को हेल्थ का इश्यूज हो रहा है तो उसका भी जरूरत है। पब्लिक फेवरेटिज में हमारा हर प्रोडक्ट आता है। ओके, मतलब हम ऐसा नहीं कि जो लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को रिक्वायर्ड है वही देके, जो लोगों को चाहिए वही देके उनको बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। क्या हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है क्या? इकोनॉमिकल बोलेंगे तो परवडेबल है क्या, अफोर्डेबल है क्या? एंड द आंसर इज यस। हमारे पास ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं ना कि जो अभी वो कोई तो प्यूरिफायर आ रहा था 2.5-3 लाख का, वो वाटर प्यूरिफायर लोग बेच रहे थे, और अभी कंपनी आए 2.5-3 लाख का प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग करती है। 2.5-3 लाख का भी प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं।
जी सर। Am I right, सर जी? वो तो कोई तो यस यस सर। ओजोन वाटर या कुछ तो पता नहीं मुझे, सम काइंड ऑफ हाँ। वाटर होता है। हाँ किंगन तो वाटर, किंगन वाटर। हाँ किंजर ऐसा कुछ तो वाटर होता है। हाँ तो वो भी लोग बेचते 2.5-3 लाख का प्रोडक्ट। तो वैसे तो हमें 2.5-3 लाख का तो के प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। बिकॉज हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो 2.5-3 लाख का तो वाटर का वो प्यूरिफायर तो कोई नहीं लेगा। लेकिन वो 4,000 का गैस सेफ्टी का जिसका जरूरत है हर इंसान ले सकता है और लेना ही चाहिए। बिकॉज पहला सुरक्षितता, सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल एक कंपनी आया था शर्मा साहब बीच में नहीं, बहुत साल पहले की बात है, वो 2-3 लाख का वो सोने का मैट या गद्दा बेचते थे जापान लाइफ। ना, जापान लाइफ करके। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हमने लिया भी, ठीक है। और लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों ने बैंक से कर्जा उठा के वो सोने का वो गद्दा लिया। कुछ लोगों ने घर बेच के लिया। अभी घर बेच के लिया तू सोने का गद्दा भी सोएगा किधर, घर ही नहीं है तो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकल है, परवडेबल है, एंजॉयबल है, पब्लिक फेवरेटिज में है, नीड भी है, इकोनॉमिकल भी है, वैल्यू उसका हम लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, रिकरिंग यूसेज है। रिकरिंग यूसेज मतलब कि एक बार लेने से नहीं होगा। एक बार मैंने कस्टमर को ज्वाइन किया और मेरे 500 लोगों का टीम बना, वो 500 लोग एक बार प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर चुके थे, बट बार बार वो प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे, रीपरचेस करेंगे, तो रीपरचेस का भी कुछ % मुनाफा मुझे मिलने वाला है। रिकरिंग यूसेज बोलते हैं। गैस सेफ्टी ठीक है, एक बार लिया तो 4-5 साल तक दिखने का जरूरत नहीं है, और बाकी का इम्यूनिटी बूस्टर है, टूथपेस्ट है, वो रिकरिंग यूसेज वाले प्रोडक्ट है। हर दिन, हर 15 दिन में, हर महीने में उसको परचेस करते हैं लोग, एंड ट्रस्ट है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बाइंग बिहेवियर है। आने वाले समय में इसका जरूरत और बढ़ने वाला है, और मार्केट का कर्व जो है ना, जो इम्यूनिटी बूस्टर है, इसका रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाला है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सभी चीजों के ऊपर वंस अगेन खरे उतरते हैं। तो पहला हमें चेक करना चाहिए पीपल कैसे, फिलॉसफी कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, और तीसरा आता है कि कंपनी का प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट कैसा है। और पहला पीपल फिलॉसफी में अगर नेस्टीज को अगर आपने टिक किया, बेस्ट कंपनी है, प्रोडक्ट में अपना कंपनी बेस्ट है, तीसरे का सोचने का जरूरत नहीं है, पैसा तो आएगा। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग काम करता है, मल्टीप्लिकेशन काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क होता है। बिकॉज एक आदमी, अकेला आदमी कितना भी करे, 10-15 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकता एक दिन में। लेकिन अगर 1000 का टीम बना के अगर कोई इंसान काम करे और हर इंसान 1000 में से 1 घंटा भी काम करे, तो अपना एक दिन का 1000 घंटे का काम होता है। तो समय का मल्टीप्लिकेशन होता है, पैसे का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए प्लान, प्रॉफिट, पे आउट का सोचने का जरूरत नहीं है, वो तो आएगा। यू नो इट वेरी वेल कि आपके कंपनी का प्लान क्या है, प्रॉफिट क्या है। एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लान में से एक प्लान बनाने की कोशिश हमारे CMD साहब ने की है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बताऊंगा रुकने से पहले कि वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। हमारे पास टैलेंट बहुत है, ओके, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। और यहाँ पे रुकने से पहले, बिकॉज 11:15 हो चुका है, एक गिव मी ओनली 5 मिनट सर जी, एक 5 मिनट का समय दीजिए, ओके। और ये टॉपिक को मिस मत करना, काफी बढ़िया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो किसी के लाइफ में बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। ओके, सक्सेस साइकिल करके बहुत ही बढ़िया, मेरे दिल के काफी करीब रह चुका ये टॉपिक, 5 मिनट का ही, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को मदद करता है ये सब्जेक्ट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमारे में से हर इंसान चाहता है कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। Am I right? Yes. Everybody wants to become successful. Very good. तो सक्सेसफुल बनना है तो एक साइकिल से जाना पड़ता है, एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, और उस साइकिल के 4 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? हाथ से दिखाओ 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। वो स्टेप में से जो 4 में से पहला स्टेप है वो है पोटेंशियल। इसको हिंदी में बोलेंगे काबिलियत बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे, सामर्थ्य बोलेंगे, पोटेंशियल। ओके, तो एक सवाल मुझे आपको पूछना है, आपके पास जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ओके, नेस्टिज के अंदर भी पोटेंशियल अनलिमिटेड है,
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना पोटेंशियल है वो तो सब मैंने आपको बता दिया। फिक्की क्या कहता है, WFDCA क्या कहता है, और कितना पोटेंशियल, कितने लोग कर रहे हैं, 2025 तक हमारा इंडस्ट्री कहां तक जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है वो मैंने आपको बता दिया। नेस्टिज के अंदर का पोटेंशियल बता दिया, हमारे पीपल कैसे, फिलॉसफी कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है। हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, हमारे कंपनी में पोटेंशियल है, और आप लोगों के अंदर भी जो पोटेंशियल है वो भी पावरफुल है। जो पहला स्टेप है पोटेंशियल को लेके, दैट इज वंडरफुल। देखो हमारे पास इतना पोटेंशियल है, ये जो है ना, ये सब लोग जरा अपने अपने ये कंप्यूटर को हाथ लगाओ, अपने अपने कंप्यूटर को हाथ लगाओ। ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो कंप्यूटर, इसको बायो कंप्यूटर बोलते हैं। बायो कंप्यूटर, बायो मतलब इंसान का, इसलिए बायो कंप्यूटर। और ये बायो कंप्यूटर को मिश्रा साहब मैंने नाम दिया है नेकटॉप। क्या नाम दिया है? एक नया नाम दिया मैंने। ये नाम तो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये मेरा दिया हुआ नाम है। ओके, नेकटॉप करके। तो इंग्लिश में, माइक बंद कर लो, इसको इंग्लिश में नेक बोलते हैं। नेक, नेक गर्दन को नेक के ऊपर है, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है नेक टॉप। नेक टॉप, ओके। ये नेकटॉप के अंदर इतनी क्षमता है, ये नेकटॉप को सही दिशा में यूज किया जाए, पूरी तरीके से यूज किया जाए, तो ये नेकटॉप, ये जो लैपटॉप में अभी यूज कर रहा हूं ना, हमारा नेकटॉप हमारे लैपटॉप से भी 1000 गुना अच्छा काम कर सकता है। यस सर, डू यू एग्री? यस यस, क्योंकि ये लैपटॉप में हमारे लैपटॉप, हाँ शर्मा जितेंद्र सर, क्योंकि ये नेकटॉप ने ही उस लैपटॉप को बनाया है। क्या बात है यार। एक बार हमारे सेम डी सर के लिए भी क्लैप होना चाहिए। ये तो और आगे की बात आपने बता दी, हमारे नेकटॉप ने तो लैपटॉप को बनाया है। क्या बात है, वेरी पावरफुल सर, वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो एक बात तो साबित होती है कि हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, हमारी कंपनी में पोटेंशियल है, और हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। स्टेप नंबर 1 पावरफुल है। ओके, अभी स्टेप नंबर 2 ये है कि पोटेंशियल हर इंसान के पास है, लेकिन हर इंसान सक्सेसफुल बनता है क्या? नो, नहीं बनता है। बनने की चाहत हर इंसान के अंदर है, लेकिन हर इंसान सक्सेस तक नहीं पहुंचता है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 2 है एक्शन। कई सारे लोग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होने के बाद, इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी सक्सेस तक नहीं पहुंचते हैं, बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते हैं। और एक्शन ना लेना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, यस सर, एक्शन ना लेना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस यस, आज के तारीख में राधेश्याम साहब, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हाँ, एक जमाने में इंफॉर्मेशन है ना, मिलती नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में राधेश्याम साहब, अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे, एक शब्द टाइप करेंगे जो आपको ढूंढना है, तो 100 अलग अलग पेजेस खुलते हैं। एक शब्द टाइप कर लो, 100 पेजेस। मतलब इंफॉर्मेशन है ना, होलसेल में अवेलेबल है। आज के तारीख में इंफॉर्मेशन को छांटना पड़ता है। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी एक्शन की है। देखो मेरे पास 2 लोग हैं, उसमें से एक इंसान है, इसको कामयाब कैसे होना, इसके 100 फॉर्मूलेस पता है। ध्यान से सुनना, एक इंसान को कामयाब कैसे होना 100 फॉर्मूलेस पता है, लेकिन 100 में से एक फॉर्मूला ही वो वापरता है, यूज करता है। दूसरा इंसान है मेरे पास, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे जैसा साधारण इंसान है, उसको कामयाब कैसे होना इसका सिर्फ 3 फॉर्मूला पता है, सिर्फ 3, लेकिन 3 का 3 पूरा वापरता है, पूरा। पहले को पता 100 है, बहुत पढ़ा लिखा है, पता 100 है, लेकिन एक वापरता है। दूसरा साधारण है, पता सिर्फ 3 है, लेकिन 3 का 3 पूरा वापरता है। तो इन दोनों में से कामयाब होने के चांसेस किसके ज्यादा है, पहले वाले के कि दूसरे वाले के? हाथ से दिखाओ। दूसरे वाले के ज्यादा है। तो हमें कितना पता है, हम कितने पढ़े लिखे, ये बात मायने रखती नहीं है। ओके, जो पता है उसको हम लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं, उसको वापरते हैं कि नहीं। आज जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, इतना इंफॉर्मेशन भी काफी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया तो। और हमारे जैसे साधारण लोग सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो एक्शन, और एक्शन लेने के बाद पोटेंशियल तो है, उसके बाद अगर हम लोग ने एक्शन लिया, शो द प्लान किया,
लिस्ट निकाला, अपॉइंटमेंट लिया, प्लान दिया, घर में जाके गैस का डेमो दिया, एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद तीसरे स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसका नाम है रिजल्ट। हमें रिजल्ट मिलता है, हमारा ज्वाइनिंग बढ़ता है, हमारा टीम साइज बढ़ता है, और हमारा वाउचर बढ़ता है, और हमारा जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो बढ़ता है, रिजल्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, एक्शन लेने के बाद रिजल्ट मिलता है, ये बात सही है, लेकिन कई सारे लोग हैं अरुण सर, कई सारे लोगों को मैंने देखा है हाँ अरुण बोलिए। सर, कि एक्शन लेने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं रिपीट करता हूँ, एक्शन लेने के बाद रिजल्ट मिलता है, ठीक है, बट कई सारे लोग एक्शन लेते हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसके ऊपर मैं सोच रहा था ऐसा क्यों होता होगा, तो मुझे ये साइकिल का चौथा स्टेप पता चला, और चौथा स्टेप है बिलीफ। शायद उसका खुद के ऊपर बिलीफ नहीं है, एक्शन ले रहा है लेकिन बिलीफ नहीं है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं, बिलीफ नहीं है कि मैं खुद के परिवार का अंबानी बन सकता हूं, बिलीफ नहीं है कि मैं भी महीने का 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा सकता हूं, बिलीफ नहीं। उसका बिलीफ औरों के ऊपर है, नहीं वो अरुण तिवारी साहब कर सकते हैं, वो तो क्या नेशनल लीडर है, कम्युनिकेशन में बढ़िया है, पर्सनालिटी अच्छा है, पावरफुल है, इज ए वेरी पावरफुल डायनेमिक लीडर, तिवारी साहब कर सकते हैं। हमारा बिलीफ तिवारी साहब के ऊपर है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं। मेरे से नहीं होगा सावंत साहब, मेरे से नहीं होगा। तो कई सारे लोग एक्शन ले रहे हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, बिलीफ नहीं है, और बिलीफ ना होने से वो एक्शन जब लेते हैं, वो एक्शन में पावर नहीं है, एक्शन एकदम कमजोर है, और कमजोर एक्शन लेंगे तो रिजल्ट और कम हो जाएगा, और रिजल्ट और कम हो जाएगा तो बिलीफ और कम हो जाएगा। इधर देखो, बिलीफ नहीं है फिर भी एक्शन लिया, एक्शन में दम नहीं है, रिजल्ट कम हो गया, रिजल्ट कम हो गया, बिलीफ और कम हो गया, विश्वास और कम हो गया, फिर भी एक्शन लेता है, एक्शन में दम नहीं है तो रिजल्ट है वो और कम हो जाएगा, रिजल्ट पहले से भी कम हो जाएगा, बिलीफ और कम हो जाएगा, बिलीफ और कम हो जाएगा, तो एक्शन और कमजोर हो जाएगा, एक्शन और कमजोर हो जाएगा, रिजल्ट और कमजोर हो जाएगा, और ऐसा इंसान है ना एक दिन सिस्टम से बाहर निकलता है। राइट सर। और बाद में बोलता है हाँ मैंने भी किया था नेस्टीज में कुछ दम नहीं है। दम उसके अंदर नहीं है, में दम है, नेटवर्क मार्केटिंग में दम है, हर चीज में दम है, दम उसके अंदर नहीं है, बिकॉज वो डर के एक्शन लेता है। ओके, अभी ऐसे इंसान को अगर हमें ये साइकिल में वापस लाना है तो उसके विश्वास के ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई ध्यान से सुनना, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके बिलीफ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके विश्वास के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और उसका विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? कोई इंसान को खुद के ऊपर बिलीफ नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो उसको बिलीफ देना कैसे, उसके विश्वास के ऊपर काम कैसे करना है? अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उस इंसान को हर ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर लाके बिठाओ, चाहे ऑनलाइन है, चाहे अभी हम लोग मुंबई में ऑफलाइन वनडे का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग मीटिंग में आपको तो आना ही है, आप तो टॉप के लीडर्स है, आपके टीम में से कम 5 लोग, हर लीडर के 5 लोग उस मीटिंग में आना चाहिए। मीटिंग में आने के बाद जब इंसान माहौल देखता है ना, पहले तो ट्रेनर्स को सुनता है, सुनने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार मैं भी कर सकता हूँ। और मीटिंग में आने के बाद उसको हम लोग जैसे सक्सेस स्टोरी बताते हैं, अरे वो देख वो इंसान अपने कंपनी में ज्वाइन किया है, ओके, पता है वो साइकिल का पंक्चर निकालता था, अपने कंपनी में आया, बात करने को नहीं आता था, बात करना सीखा, प्लान देने को नहीं आता था, प्लान देना सीखा, गैस सेफ का डेमो में क्या बात करना था पता नहीं था, वो बात करना सीखा, अब डेमो भी देता है, प्लान भी देता है, देख कहां से कहा गया, उसका वाउचर देख, महीने का 1 लाख का वाउचर बन गया या 60,000 का वाउचर बन गया। वो देख, अरे वो एक किसान था, फार्मर था, उसने ये अचीवमेंट किया। वो देख एक छोटा सा बैंक में नौकरी करता था, 10,000 की सैलरी। उसको ऐसा हम लोग जब सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं तो उसका विश्वास बढ़ जाता है, अरे यार ये लोग कर सकते तो शायद मैं भी कर सकता हूं। तो हर इंसान को जिसको विश्वास नहीं खुद के ऊपर, उसको हमें हर मीटिंग में बिठाना है। शुरुआत में कंपलसरी बिठाना पड़े तो बिठाओ, और मीटिंग में आने के बाद माहौल देखने के बाद, बिकॉज इंसान है ना माहौल का प्रोडक्ट है।
संगत में आएगा ना, जैसे संगत वैसी रंगत, संगत में आएगा, अच्छे लोगों के संगत में आएगा, ट्रेनर्स की बात सुनेगा, जिन लोगों ने अचीव किया है, अचीवर्स की बात सुनेगा, तो उसका विश्वास बढ़ेगा कि वे लोग कर सकते हैं, मेरे से कम पढ़े हुए लिखे लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। विश्वास बढ़ेगा और अभी जब एक्शन लेगा, धांसू एक्शन लेगा, पावरफुल एक्शन लेगा, एक्शन पावरफुल लेगा, रिजल्ट उसको दिखाई देगा, थोड़ा सा भी रिजल्ट मिलेगा, उसका विश्वास और बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा, और वो विश्वास के साथ एक्शन लेगा, एक्शन पावरफुल लेगा, और पावरफुल एक्शन से रिजल्ट और अच्छा निकलेगा, और अभी इंसान एक सक्सेस साइकिल में घूमेगा। हर इंसान को सक्सेसफुल साइकिल में घूमने के लिए उसके विश्वास के ऊपर हमेशा काम करना पड़ता है। इसलिए जब जब मौका मिलता है ट्रेनिंग में आने का, वो मौका हमें आज के बाद छोड़ना नहीं है। विश्वास ही ऐसी चीज है जो आपको एक्शन को पावरफुल एक्शन में कन्वर्ट कर पाएगा, और एक्शन पावरफुल हो जाएगा तो रिजल्ट तो मिलने वाला है, रिजल्ट तो मिलने वाला है, बिकॉज आपके पास भी पोटेंशियल है, कंपनी के पास भी है, हमारी इंडस्ट्री में भी पोटेंशियल है। विश्वास की कमी है, और विश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको हमेशा मदद करते हैं। और इतिहास गवाह है, दो एग्जांपल देख के मैं रुकता हूं। इतिहास गवाह है कि जब जब विश्वास बढ़ गया ना, रिजल्ट ट्रिमेंडसली बढ़ गया। ये एग्जांपल को मिस मत करना। आज से कुछ साल पहले की बात है, ओलंपिक में एक विश्वास था कि इंसान कितना भी तेजी से भागे, 1 मील की यात्रा 4 मिनट के अंदर तय नहीं कर सकता है। 1 मील जो उसको रनिंग करना है 4 मिनट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा विश्वास था। बिकॉज इंसान का शरीर उतना सक्षम नहीं है कि 1 मील की दूरी वो 4 मिनट के अंदर तय करे। ये इंसान को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा विश्वास था। और वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था ये कभी होगा भी नहीं करके। लेकिन 1954 में एक इंसान आया जिसका नाम है रॉजर बैनिस्टर, और रॉजर बैनिस्टर ने ओलंपिक के पूरी इतिहास में पहली बार 1 मील की दूरी को 4 मिनट के अंदर तय किया। 3 minutes 59 seconds and 40 milliseconds में 3.59.40 4 मिनट के अंदर में उसने पहली बार ये 1 मील की दूरी को तय किया। और आपको पता है, जैसे रॉजर बैनिस्टर ने ये कार्यक्रम किया, ये अचीवमेंट किया, उसके बाद जो लोग रनिंग में आए ओलंपिक में, उनका बिलीफ बढ़ गया, अरे यार रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और वो विश्वास के साथ जब उन्होंने दौड़ना चालू किया, अभी बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो गया कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये इंसान के बस की बात है। बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, और अब जब लोग ने दौड़ना चालू किया, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेट मी टेल यू, 1954 से लेके आज 2023 में 80,000 से ज्यादा लोगों ने 1 मील की यात्रा को 4 मिनट के अंदर तय किया है। और इसमें मिश्रा साहब, विवेक साहब, इसमें स्कूल के बच्चे भी है। जी सर। एक आदमी ने सक्सेस पाया, ध्यान से सुनना, एक आदमी ने सक्सेस पाया, देखो सक्सेस की लाइन लग गई, 80,000 लोगों ने कार्यक्रम किया। ओके, 1954 के पहले क्यों नहीं किया? बिकॉज माइंड में क्या था, ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक ने किया, माइंडसेट हो गया ये हो सकता है, और वो माइंडसेट से काम किया तो सक्सेस की देखो लाइन लग गई। दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसको भी मिस मत करना। 2010 तक, थोड़ा रिसेंट एग्जांपल है, 2010 तक क्रिकेट में एक विश्वास था क्रिकेट के अंदर कि अकेला बैट्समैन वनडे मैच में, जो 50 ओवर का मैच होता है ना वनडे मैच, अकेला बैट्समैन वनडे मैच में 200 रन नहीं कर सकता है, डबल सेंचुरी नहीं कर सकता है। कभी कभी पूरा टीम मिलके नहीं होता था, पूरा टीम को मिलके। अकेले बैट्समैन के तो बस की बात है ही नहीं 200 रन करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा विश्वास था। लेकिन आपको पता है 2010 में एक इंसान आया जिसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और सचिन रमेश तेंदुलकर साहब ने 2010 में पहली बार क्रिकेट के इतिहास में अकेले आदमी ने वनडे मैच में 200 रन निकाले, डबल सेंचुरी निकाला। पहली बार ये कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद पता है सचिन ने जैसे ये कार्यक्रम किया, 1 साल के अंदर वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी
रोहित शर्मा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डबल सेंचुरी किया। मार्टिन गुप्टिल ने किया, क्रिस गेल ने किया, वर्ल्ड के कई सारे बैट्समैन ने ये कार्यक्रम किया। ऐसे एक इंसान ने सक्सेस पाया, ध्यान से सुनना, सक्सेस की लाइन लग गई। और अभी जो बैट्समैन ग्राउंड के अंदर आते हैं, ये माइंडसेट के साथ आते हैं कि अकेला आदमी कर सकता है 200 रन, और करना चालू हो गया, सक्सेस की लाइन लग गई। वैसे मैं चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं, अभी ये क्यों हुआ? बिकॉज विश्वास, बिलीव बढ़ गया तो रिजल्ट बढ़ गया, बिलीव बढ़ गया तो रिजल्ट बढ़ गया। एक ने सक्सेस पाया, सक्सेस की लाइन लग गई। वैसे मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में कोई एक इंसान को सक्सेसफुल बनना है, कोई एक इंसान को कामयाब बनना है आपके परिवार में, और एक इंसान अगर सक्सेसफुल बनता है तो आपके परिवार में भी सक्सेस की लाइन लग जाएगी। और वो इंसान आप है, वो इंसान आप है। आप करके देखो आपके परिवार में, और अगर आप ये करते हैं तो परिवार के जो लोग हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन है, उनका विश्वास बढ़ेगा। अरे यार, मेरे पापा ने किया है, मेरे दादा ने किया है, अरे तो मैं भी कर सकता हूँ यार। आपके परिवार में भी किसी एक इंसान को कामयाब होने की जरूरत है, तो आपके परिवार में भी सक्सेस की लाइन लग जाएगी, और वो इंसान आप है। और आपको वहां तक जाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म नेस्टीज है, और आप उसको करेंगे इस उम्मीद के साथ। और अगली मीटिंग में जब हम लोग मिलेंगे, ऑफलाइन मीटिंग की प्लान कर रहे, विश्वास के ऊपर काम करना काफी जरूरी है। आप कम से कम टारगेट ले लो कि 5 लोगों को उस मीटिंग तक लेके आएंगे, सो दैट उनको एजुकेशन मिलेगा, तो वो लोग भी बढ़िया तरीके से एक्टिवली काम करेंगे, और अपना टीम बढ़ेगा। और हमें जो एरोप्लेन पकड़ना है, पकड़ के हर ड्रीम को साकार करना है, हम पक्का करेंगे। और आपके जीवन का हर ड्रीम साकार होवे, हर सपना साकार होवे। इसलिए मैं सुनील सावंत दिल की गहराई से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितेंद्र सर, ट्रांसफॉर्म लाइफ। आई लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मुंबई में ऑफलाइन, थैंक यू वेरी मच। दीनालाल जी अपने माइक प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, और इसी तरह हम आपसे आगे भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और आपने बहुत अच्छा, जो भी हमारा परिवार है, इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, कंपनी के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया कि कितनी पोटेंशियल है, यहाँ पे हर एक आदमी का सपना पूरा हो सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ दाल रोटी चलाने वाला बिजनेस नहीं है, ये आपके सपने पूरे करने वाला बिजनेस है। तो जिसके भी बड़े बड़े सपने हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको एक बेहतरीन कंपनी मिली है, बेहतरीन प्रोडक्ट मिला है, बेहतरीन प्लान मिला है। इस तीनों चीज बेहतरीन है, कंपनी बेहतरीन है, प्लान बेहतरीन है, प्रोडक्ट मिला बेहतरीन है। सब के साथ अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, बिलीव के साथ आप एक्शन लेते हैं, तो आपके नीचे एक अच्छी टीम बनेगी, और जब अच्छी टीम बनती है तो आपका अच्छा इनकम जनरेट होगा। तो थैंक यू सुनील सर। आप हम जितने भी हमारा परिवार है, इनको हमेशा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, और बहुत जल्दी हम लोग मुंबई में एक ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इस पे भी सर ने बताया कि ऑफलाइन ट्रेनिंग अभी हम लोग करेंगे मुंबई में। तो जितने भी लीडर्स, टॉप लीडर्स हैं, इसकी तैयारी आप लोग शुरू करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लोग सीखेंगे तभी इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आते नहीं है, तो ट्रेनिंग में सबसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में इनवाइट करें, पर्सनली कॉल करें। खाली मैसेज भेज देने से लोग नहीं जुड़ते हैं, कॉल करके बताना पड़ता है कि देखिए हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा क्या है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान अच्छा है, सब कुछ। लेकिन प्रोडक्ट प्लान कंपनी ऑटोमेटिक किसी के घर पे तो नहीं जाएगी ना, प्रोडक्ट चल के नहीं जाएगा। प्रोडक्ट चल के जाएगा क्या? प्रोडक्ट चल के जाके थोड़े बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे खरीदो और अपने सेफ्टी सिलेंडर पे इस्तेमाल करो।
हमको आपको पूरी शक्ति के साथ प्रमोट करना पड़ेगा। इसी तरह ट्रेनिंग में पूरी शक्ति के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये एक ट्रेनिंग के वजह से मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। एक ट्रेनिंग में मैं बैठा था, वहां पे मुझे समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल। सपने मेरे भी थे, लेकिन मैं भूल गया था कि सपने पूरे हो सकते हैं। वहां पे हमने बैठा और समझा, बहुत सारे अचीवर्स को देखा, यार ये पंचर साटने वाला व्यक्ति यहाँ पहुंच सकता है, तो मैं तो उससे अच्छा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। पंचर बनाने वाला व्यक्ति लाखों रुपया कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर एक आदमी के अंदर भरपूर पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को मार्केट में इस्तेमाल करें और एक बड़े मुकाम पे, जैसे सर ने बताया कि अपने परिवार का अंबानी तो कम से कम बने, इतना तो सपना लेके इसमें उतरे कि अब मुझे अपने परिवार का अंबानी बनना है, पूरी शक्ति के साथ काम करें। इसी के साथ मैं जितेंद्र शर्मा आज की इस मीटिंग को अभी किसी से विवेक सर से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोले। नमस्कार सर। आप लोगों के पास दो डिवाइस है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और अरुण सर हमारे नहीं दिख रहे हैं। अरुण सर लेफ्ट हो गए हैं क्या? नहीं, थोड़ा रेंज के वजह से दिक्कत हुआ सर। विवेक सर, रेंज के वजह से दिक्कत था, जिसके वजह से हम लोग यहाँ वाईफाई में बैठे हुए हैं सर। काफी लोग होने की वजह से डबल आवाज आएगा। अभी ठीक है। बोलिए सर, काफी टाइम हो गया है। और जैसा कि आज सुनील सावंत सर ने इतना बढ़िया हम सबको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के माध्यम से बताया कि हमें कैसा फील्ड में काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि टाइम टाइम पे एजुकेशन लेते रहना चाहिए, जो आज हम सभी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। तो सभी भाइयों से यही विनती है कि सही सही समय पे अपना अपना ट्रेनिंग में अटेंड होना, अपने जूनियर्स को अटेंड करना, और उनको जो अधूरी ज्ञान है उसको पूरा देना, और लोगों को जानकारी प्रदान करने के माध्यम से उनको पैसिव इनकम कैसे कमाना है, प्रॉपर प्लानिंग की जानकारी कैसे देना है, प्रॉपर डेमो की जानकारी हमें कैसे देनी है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको बताना चाहिए। बताने से जो है हमारा ज्ञान बढ़ता है, और अपने सीनियर का सम्मान, अपने जूनियर का सम्मान वो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने सीनियर और जूनियर का सम्मान मेंटेन नहीं करते हैं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जो देखेंगे डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम जैसा करेंगे अपने सीनियर के साथ, हमारा जूनियर भी वैसा हमारे साथ करता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, तो सर आप थोड़ा बोलिए और बताइए सर। चलिए, धन्यवाद। और जल्दी ही मिलते हैं ऑफलाइन मीटिंग में। आज की मीटिंग की समापन यहीं तक की जाती है। सर थैंक यू, धन्यवाद। आपने हम लोगों को गाइड किया, इसी तरह गाइड करते रहे। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। सी यू सून। गुड नाइट, गुड नाइट। मिलेंगे सर सूरी पैलेस में, गुड नाइट धमाके के साथ। यस यस, प्लीज कम विद Yes, द sir. टीम, आपकी टीम के साथ आना, प्लानिंग ओके करो। सर, यस यस, मिल लेते हैं एक दिन। मिलेंगे सर, मिलेंगे। श्योर श्योर। ओके सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गुड नाइट। टेंशन